तो सबको एडजस्ट करना आना चाहिए, अपना फैल के नहीं बैठना चाहिए। मैं दरबार में मैं ये मान गया कि जहां मुझे बिठाया और जहां मुझे जगह मिल गई, इतनी संगत के बावजूद बैठने को तो मिल रहा है ना आपको, ठीक है, और बैठ जाओ। बाद में दरबार में आके आफ्टर सत्संग आप बैठ सकते हो, रौनक मेला भी देख सकते हो, गुरु जी की हर चीज आप देख सकते हो। बट अगर किसी और को जगह दे दी तो गुरु जी की आईज में आप ऊपर उठ जाते हो, मतलब उनकी नजरों में आप उठ जाते हो। अगर सोचो कि मैं यहाँ पसर के बैठ जाऊं, मेरे लिए बस जगह बन जाए, गुरुजी क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है, शी इज टू सेल्फिश और ही इज टू सेल्फिश कि अपनी जगह नहीं दे सकते। जहां मिली जगह वहां करो काम। अब हम अगर यहाँ बैठे हैं तो हम सोचे कि नहीं जी हमारी तो कोई वो नहीं है, हम तो यहीं बैठेंगे। हमें ये लगता है कि अगर किसी संगत को जुड़ना है और बैठना है तो उसको आगे जगह देनी है, भले ही खड़े रहना पड़े एक टांग को। ऐसा भाव लाओगे तो कहीं आगे पहुंच पाओगे, नहीं तो भीड़ बन जाओगे, संगत नहीं बन पाओगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब मंत्र जाप हो रहा होता है तब संगत आ रही होती है। आप टाइम से घर से निकलो, आप टाइम से आके बैठो, आपको मंत्र जाप के टाइम आना है और आपको आगे ही बैठना है। नो, आप टाइम से रहो। फायदा क्या सत्संग में आने का? जब आप 2:30 बजे जब आपका मंत्र जाप हो रहा है और तब आ रहे हो, तो आपने जो एसेंस है शब्द कीर्तन का, जो सत्संग का महत्व है, जो सत्संग की महिमा है, वो तो आपने मिस कर दी। बस आ रहे हो बिकॉज आपको शक्ल दिखानी है, क्योंकि गुरुजी को मत्था टेकना, ऐसा नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इमरजेंसी आई हो आपके घर में कि आप निकल नहीं पाए हो, तब तो समझ में आता है। बट अगर आपका रेगुलर रूटीन है कि लास्ट में जाएंगे, क्या करना है शब्द कीर्तन सुन के, क्या मिलेगा, गुरुजी तो है ही, हम मत्था टेक लेंगे, चले जाएंगे। जब आप मूवी देखने जाते हो ना, तब टाइम पर जाते हो। आपका अगर 9 बजे का शो है, 10 बजे का शो है, तो आप टाइम से पहले पहुंचते हो कि मूवी छूट ना जाए। पर सत्संग में आने के लिए आप सोचते हो छोड़ो बहुत टाइम है, आराम से जाएंगे, आराम से बैठेंगे। जब आप मूवी नहीं मिस कर सकते तो क्या आप गुरुजी का सत्संग मिस करना चाहते हो? आप मूवी के लिए तो फटाफट शादी ब्याह में जाने फटाफट पहुंच जाओगे तैयार होके, बट अगर सत्संग है तो टाइम से नहीं आते। ये थोड़ा से आप देखो ना, कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, ये अकल होती है थोड़ी सी कि ये वैसा सत्संग नहीं है या वैसा भजन संध्या नहीं है कि आप जब मर्जी आओ जैसे मर्जी आओ। यहाँ पर अगर पूरा आनंद लेना है तो पूरे तरीके से आओ, पूरा लेके आओ अपने आप को। और वैसे भी हम यही कहेंगे कि 2 बजे के बाद कोई चाय प्रसाद सर्व नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए संगत, क्योंकि इतना क्योस हो जाता है, फिर लंगर भी खिलाओ, फिर ये भी करो, तो क्या होता है कि आपका एक डिसिप्लिन टूटता है। कोशिश करो कि टाइम पे आओ, 1 बजे तक आ जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि फिर आप बीच में घुस रहे हो 2 बजे, मैनू अगे बैठना है, पसर जाते हो। मतलब थोड़ा सा हमको गुरु के पास आके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो ना, तो गुरु आपको और नजदीक लेके आता है। ऐसे तो आप कहीं भी बैठ जाओ, अगर हमको बोले कि बालकनी में खड़े हो जाओ बाहर, बस अगर उन्हें बोल दिया खड़े रहना तो खड़े रहेंगे, उन्हें बोला ये करना तो हम करते रहेंगे। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा सा। मेरे को यही मैं सोचती हूँ, मैंने धुरंधर मूवी देखने के लिए बंदा 4 घंटे बैठ गया, 4 से भी ज्यादा, और पहले पहुंच गया मूवी में। और जब सत्संग में आना होता है तो सब अपने मजे से आते हैं। जी ट्रैफिक मिला, जी बस नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला। कभी आप आधी मूवी में पहुंचे हो क्योंकि आपने वहां पैसे खर्च किए। यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है सब कुछ चीजें, इसलिए आपको कदर नहीं है उस चीज की। जहां आपने पैसे खर्च किए ना 1000 रुपया, वहां तो लगता है पैसे वेस्ट ना हो जाए, है ना। और जब गुरु के पास आना है, चलो यहाँ तो कोई मोल ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं लगते, यहाँ तो कोई भी पैसे नहीं लगते। फ्री में गुरुजी आनंद रस दे रहे हैं, फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं, और आप पता नहीं केड़ी दुनिया में छगे। सो थोड़ा सा ये नहीं कि ये एक ही सत्संग में, जहां भी आप कोई सत्संग में जाओ तो टाइम से रहो, टाइम से अपना गुरुजी के साथ जुड़ने की कोशिश करो। नहीं तो आप कितने सारे सत्संग में जाओगे। अभी यहाँ से कोई जाएगा, मुझे पता है कोई ना कोई दूसरे सत्संग में भी जा रहा होगा, कोई ना कोई आएगा, अच्छा उत्थे भी हाजिरी लाइए, उत्थे भी हाजिरी लाइए।
एक जगह तो आपका टिकाव लगा के हाजिरी लगी नहीं, तुसी दूसरी जगह चले। सो ये सत्संग हॉपिंग जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत अजीब सा किस्सा है। मुझे तो आज तक समझ भी नहीं आया कि एक जगह आपका टिकाव नहीं लगा, सेंटर नहीं हुए, जुड़े नहीं, फिर दूसरी जगह खाना पूर्ति करने जाते हो और किसको दिखा रहे हो? गुरु जी को, कि हम देखो कितने सत्संगों में गए हैं, कितनी हमारी हाजिरियां लग गई हैं। जैसे हमें 101 सुखमनी साहब के पाठ कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने हफ्ते में 20 सत्संग अटेंड कर लिए। भाई वाह, पर 20 सत्संग अटेंड करते करते कितनी बार आप वो 20 सत्संग में जुड़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका मन इतना भटक रहा है, आप भटकाव में है कि दूसरों को खुश करना है, दूसरों के घर सत्संग है, वहां दरबार है, वहां ये है, हमको हाजिरी भरनी है। गुरु को कौन खुश करता है? सबसे पहले बार गुरु जी तो खुश ही नहीं